अभिनव और रुबीना के साथ और वो शो को तो खत्म हुए काफी अरसा हो गया, 5 साल हो गए। कहाँ उनका रिश्ता टूटना था और आज तो 2 सुंदर सुंदर बच्चों के माँ बाप है। They have struggled a lot in their life and everybody goes through their up and down. Right. But मैंने उन जितना पावर कपल नहीं देखा है। तो स्पेशली अर्चना, जो लोगों का एक पर्सपेक्टिव है कि थोड़ा उनका जो नेचर है वो झगड़ालू है। When you actually met her, परसेप्शन चेंज हुआ या आपको लगा सही कहते हैं लोग? मतलब थोड़ा सा है उसका कि वो लड़ लेती है, कभी दोस्तों में भी लड़ लेती है, ऐसा नहीं है। Hey everyone, this is Sara Gurpal and you're watching me on Filmy Beat. Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Kinnari Singh in conversation with Sara. Sara, सबसे पहले तो बहुत congratulations for bagging this reality show. Thank you so much. And I think specially to all your fans, जो वो fans जो आपको Big Boss के वक्त से जानते हैं, वहाँ जो आपका रूप देखा, आप जैसी थी और आज आप जैसे हो, आपका पूरा persona, like it's a drastic change. Yeah. तो specially वो fans कितना ज़्यादा surprise होने वाले आपके हिसाब से? First of all, thank you so much. And मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है. Starting from Big Boss से यहाँ तक की जर्नी has been really wonderful. As it's an endemol show. Right. And हमारी सेम ही टीम है, वही सेम लोग हैं. मुझे एक दिन बस फोन आया है कि सारा ऐसा कुछ करना है. So last Big Boss के बाद अब I am from Punjab. हम लोग बहुत उधर वाली लाइफ बहुत अलग है. I'm a singer. तो हमारा क्या होता है कि हमारी सीजन चलते हैं. अक्टूबर में सीजन शुरू हुआ, जनवरी फरवरी तक you are just doing your season, you're making music and has a very different life. Right. But I think they called me in May. And I was like, okay, क्या करना है, क्या करेंगे? Punti called me and it's like, ऐसा शो बना रहे हैं. And मैं बिल्कुल ही तैयार नहीं थी. मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है. And being very honest with you, I have lost, I think, 9 kgs. Okay. From then to now. Okay. Just because of the show. क्योंकि हमारी जो मशक्कत उसमें हुई है वो इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल हुई है कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं. वो 10 दिन जो थे हमारी लाइफ के वो बहुत क्रेजी थे. एंड मेरी लाइफ में आई एम ग्रेटफुल टू एवरीबडी हु हैज ऑलवेज एडमायर्ड मी फॉर माय वर्क, म्यूजिक से लेके यहाँ तक. And I'm very happy that we ended up in Jungle की रानी, reality रानी of Jungle season 2. And I'm just looking forward for this show. Right. You know, हमने प्रोमो देखा, काफी एडवेंचर होगा, लेकिन हमने ये भी देखा कि काफी लड़ाइयाँ, मसाला, ड्रामा भी होने वाला है. और एक कंटेस्टेंट जो है अर्चना, वो जहाँ रहती है वहाँ पे लड़ाई और ड्रामा ना हो सके तो हो ही नहीं सकता. तो स्पेशली अर्चना, जो लोगों का एक पर्सपेक्टिव है कि थोड़ा उनका जो नेचर है वो झगड़ालू है और ड्रामा क्रिएट करने वाला है. When you actually met her, परसेप्शन चेंज हुआ या आपको लगा सही कहते हैं लोग? थोड़ा देखो झगड़ालू तो वो है, लेकिन उसका ये है कि वो झगड़ती उन लोगों के साथ ही है जिन लोगों को वो पसंद नहीं करती. तो और जब बाद में उसको लगता है कि मुझे, मतलब थोड़ा सा है उसका कि वो लड़ लेती है, कभी दोस्तों में भी लड़ लेती है, ऐसा नहीं है. सो मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही है पूरे शो में. हम आई थिंक मैं, भव्या और अर्चना, हम तीनों की बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग रही है. और फिनाले में हम दोनों ही साथ हैं, मैं और अर्चना है साथ में. और जब फिनाले का आई थिंक शो जब फिनाले हो रहा था उस टाइम पे हम यही सोच रहे थे कि अरे कौन जीतेगा, पर हमारा ये था कि एक दूसरे में से कोई जीत जाए तो खुश है. तो दोस्तों में खुश रहती है. बट उसका वो कहते हैं ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बेसिक नेचर होता है कि कभी भी लड़ लेती है, वो कुछ भी बोल देती है. तो हमें उसकी ये चीज समझ में आ गई है. तो वो है ही ऐसी, ऐसा दोस्ती और दुश्मनी देख के नहीं लड़ती. वो लड़ लेती है. वो लड़ती तो है, लड़ लेती है, अच्छे से लड़ लेती है. राइट. सर ऑल्सो यू नो, अभी आपके एक रिसेंट मिनी रियूनियन हुआ यू नो अभिनव और रुबीना के साथ और वो शो को तो खत्म हुए काफी अरसा हो गया, 5 साल हो गए. आज भी लोगों को आपकी दोस्ती, आपको एक दूसरे के साथ देखना बहुत अच्छा लगता है. तो उनके बारे में कुछ बताइए. एज अ कपल आपने तो उनकी जर्नी देखी है, कहाँ उनका रिश्ता टूटना था और आज तो 2 सुंदर सुंदर बच्चों के माँ बाप है. एज अ कपल कितना इवॉल्व हुआ है, कैसा लगता है जब आप इनसे मिलती है? मुझे लगता है अभिनव और रुबीना, मुझे जब मैं फर्स्ट डे उनसे मिली थी तब से लेके आज तक कुछ चेंज नहीं हुआ. ओके. तो जब मैं पहली बार, जब हम बिग बॉस में साथ में थे, हम बहुत सारी बातें करते थे. लाइक मैं और अभिनव बात करते थे जंगल की, खाने पीने की, बाहर जाने की, और पता नहीं कहाँ से कॉफी इजाद हुई है. और यू नो रुबीना बिल्कुल ऑपोजिट है. बट I know they have struggled a lot in their life and everybody goes through their up and down. But मैंने उन जितना पावर कपल नहीं देखा है. वो हमेशा तब से लेके आज तक अपनी बातों पे खड़े हैं. हमारे साथ तब भी वैसे ही थे रिश्ते, आज भी वैसे ही हैं. पंजाब आते हैं, अब तो वो हिमाचल रहते हैं. और व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग कि अपने बच्चों को
हिमाचल में उनको परवरिश जी, करना, परवरिश देना, तो वो अपने आप में कितनी अच्छी चीज है. राइट So I love that thing about that couple and they are not just my friends, they are my family. और हमें हमेशा बोलती हूँ कि पंजाब आओ, मेरे फोन क्यों नहीं करते, मेरे फोन करो, चलो मिलिए, ये करिए. So whenever they are there, whenever I come to Bombay, like कि चलो मिलते हैं, कुछ करते हैं. But you know, आप तो बॉम्बे से ही हैं, जी जी आपको तो पता ही है कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पे 2 घंटे निकल गए, खत्म हो गए. So usually it never works out in Bombay, but Punjab it works Right, out. So we keep meeting. राइट टेल मी समथिंग जब आपने बिग बॉस किया था एंड जब भी कोई एक रियलिटी शो करता है पॉपुलर तो हर एक को लगता है कि कि नाउ दिस स्पेसिफिक पर्सनालिटी वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में देखेगा ये वो उसी टाइम पे एक फेज आया था आई थिंक आपका एक इंटरव्यू था वेयर यू सेड दैट इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट गुड वर्क इन पंजाब इंडस्ट्री द पीपल आर No, नॉट I never said that. okay there's some article No, I never said okay that. then we'll just I think no. yeah, I'm the top listed even now. right I have never struggled in any work in Punjab. right Punjab has always given me open hands in work. I'm Hmm. myself a singer. then I think you were misquoted Yeah, like I have my I- own yeah. companies. I am a producer. right I have my music label. Hmm. So मेरा कभी काम को लेके कुछ नहीं stress रहा है. Right. It's just like in the starting of the period, everybody go through it. It's Hmm. like maybe years back when you started. Okay. And even I'm very grateful to Big Boss because Hmm. Big Boss के बाद, so I was doing regional shows. Hmm. Before Big Boss, I was doing just like Delhi Hmm. ज़्यादा से ज़्यादा या फिर लुधियाना जी, पंजाब के shows. जी, After Big Boss, I Hmm. think I've started doing Indore, Hyderabad, Bangalore, Bombay, Hmm. and we do a lot of shows. Hmm. Lucknow, Ranchi, like जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पंजाब से बाहर जाके हम करेंगे. So I have never ever in my life struggled for work. right Like I have always been privileged and Hmm. very very grateful and very lucky that I am. मतलब Punjab is loving me and Punjab will always love me. right Yeah. and also the one of the most beautiful part about Punjab and the Punjabi industry especially all the actor singers is that when the recent floods hit the way you all actually Yes. you came together and you supported anything about the Punjab music industry or film industry which you want to आप दुनिया को कहना चाहती जो नहीं पता जो बहुत ही खूबसूरत चीज है सबसे जो खूबसूरत चीज है ना पंजाब में, मैं आपको बिल्कुल दिल खोल के बताती हूँ. जब मैं यहाँ आती हूँ ना, हाँ. तो मुझे वो वार्मथ नहीं मिलती. okay हमें वो वार्मथ फील नहीं होती. और मेरे साथ मेरे सारे पंजाब वाले वो रिलेट कर पाते हैं क्योंकि जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ, चंडीगढ़ लैंड करती हूँ, कहते हैं भाई एनर्जी चेंज हो गई यहाँ पे आते ही. क्योंकि हम इतने वार्म हैं. क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, हर एक आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट से लेके मेन आर्टिस्ट कोई भी है, उन सबको ऐसे ट्रीट किया जाता कि जो बेसिकली हमारे सब कुछ ही है. क्योंकि उन्हीं से काम मिल रहे हैं, वही चीजें हो रही हैं. यहाँ पे मुझे हमेशा लगा है बॉम्बे में, डोंट टेक इट अदरवाइज, कि no no चीजें बहुत वार्म नहीं है. पंजाब के लोग बहुत वार्म है. वो आपको अगर आप शूट कर रहे हो ना गांव में, जी तो वो आपको बिठाएंगे कि आओ, तो हमारे घर पे शूट हो रहा है बट खाना हमारे घर से ही खाओगे. मैंने इतनी बार पंजाब में, मतलब मैं हो गया मुझे 10 साल, आई बीन वर्किंग देयर, तो हम किसी गांव में शूट करते हैं तो वहाँ प्रोडक्शन का खाना नहीं खाते. हम जिस घर में शूट कर रहे हैं हम उस घर की रोटी खाते हैं. और ये मैंने यहाँ पे नहीं देखा है. और इस वजह से ना पंजाब कभी नहीं छोड़ सकते. yeah मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकती. ये मेरा पार्ट है, लाइफ जर्नी है. मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रियलिटी रानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो. लेकिन आई वुड नेवर एवर लीव पंजाब बिकॉज देखो जी, पैसा फेम सब आता रहता है. जो जिंदगी में जो वार्मथ है, लोगों का प्यार है ना, वो नहीं कम होना चाहिए, वो Right. कमाना है हमको. right और सेम वे पंजाब में एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज है, फ्लड्स आए हैं, चीजें हुई हैं. आई थिंक गवर्नमेंट से ज्यादा, किसी से भी ज्यादा, हम जितने Yeah. सिंगर हैं yeah सबने बढ़ चढ़ के साथ दे के हमने इकट्ठा किया है सबको. और मतलब आई ऑल्सो वेंट टू खालसा, हमारे वहाँ पे सिख एड है, तो जी. उनके थ्रू मैं खुद गई हूँ. हम लोगों ने हेल्प जितना हमारे साथ जी. हम कर सकते हैं. जो हम चाहे, कई बार तो कहते हैं ना कि एक बोल और एक साथ ही बहुत होता है, पैसा तो बाद में आता है. लेकिन जो हेल्प हमारे सारे पंजाबी सिंगर्स ने करी है और जो चीजें करी है वो उम्दा है. एंड आई विश कि लोग उससे सीख लें कि जब आप कहते पंजाब का लंगर ही पूरी दुनिया में फेमस है, आप जानते हैं इस चीज को. तो कब कहते दूसरों के घरों में हम इतना खिला देते हैं, जब हमारे घर में आन पड़ेगी तो हम क्या ही कर देंगे. सो ये एक रिचनेस है पंजाब. ब्यूटीफुल. आखिरी सवाल, हमने अक्सर सुना है एक्टर्स को या आर्टिस्ट को
जो बॉलीवुड से साउथ में जाता है, साउथ से बॉलीवुड में जाता है, जो अलग-अलग रीजनल लैंग्वेज में काम करते हैं, देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। जब आप क्योंकि आपका जो कोर है वो पंजाब में स्टार्ट हुआ था, जब आप धीरे-धीरे हिंदी का रुख करने गई, वर द सर्टेन चैलेंजेस जो आपको लगा आपने फेस किया? और डू यू थिंक स्लोली बीट शहनाज, बीट हिमांशी, धीरे-धीरे करके जब वो रिकॉग्निशन मिली, अब आसान हो गया लेकिन पहले थोड़ा मुश्किल था? ऑनेस्टली आई फील कि आपके आपके कदमों में अपॉर्चुनिटी पड़ती है, आप उठाते हो, लेकिन किस वक्त उठाते हो वो इम्पोर्टेंट है। राइट। मैं हमेशा से म्यूजिक करना चाहती थी। आई Okay. ऑलवेज वांटेड टू डू म्यूजिक। रही मूवीज की बात, आई स्वेयर आई ओनली डू इट फॉर फन। म्यूजिक से जो मेरा प्यार है, आई जी। एम टॉकिंग अबाउट शहनाज एंड जी। हिमांशी, जी। like they are separately because they were more into acting and Yeah, all those yeah. reality show. मेरा हमेशा का था कि मुझे अपने सॉन्ग्स करने हैं। Right. आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई वांटेड टू मेक श्योर कि मेरा हरियाणवी म्यूजिक जैसे पंजाब में सिद्धू लेके गया है पंजाबी म्यूजिक को वर्ल्ड वाइड, हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी रीजनल लैंग्वेज को मैं आगे लेके जाऊँ। ठीक है। सो ये मैंने सिद्धू से, मैं वर्क विद सिद्धू द टाइम, जी, जिस जी। दिन मैंने उनके साथ काम किया था, उन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी, सारा आप इतनी अच्छी हरियाणवी बोलते हो, अपने अपने म्यूजिक को आगे लेके जाना है। एंड सिंस देन आई वांटेड टू टेक माय म्यूजिक अहेड। एंड मैं अगर आपके कदमों में चीज है, तो मैंने आपको बोला कि बिग बॉस के बाद मेरे लिए जो चीजें खुली वो वर्ल्ड वाइड, मतलब नेशनल खुल गई, और मैंने वो ग्रैब की, और मेरी वो आज भी चलती है। Right. आज भी हमारे अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के शोज प्लान्ड और चीजें होती है, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि मैं मूवीज में वो कर लूँ या फिर मैं साउथ में ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ। मेरा कंसंट्रेशन हमेशा से म्यूजिक था। रियलिटी रानी आया मेरे पास जब, तो मैंने पुंटी को बोला, मैं कहा बिग बॉस में यार 2 महीने तो हम क्वारंटीन थे, 19 एंड आई वाज नॉट इन अ फ्रेम। मैं कहा पुंटी व्हाटएवर यू से आई विल डू इट, और मैंने जस्ट बिकॉज आई वाज फ्री, आई वांटेड टू डू इट। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कि जैसे ही आप समुंदर के किनारे हो, वॉकिंग पे आपके समुंदर है, हाँ। और वो आसमान में तारे ही तारे हैं, और वो कभी आप कितने मर्जी लाखों करोड़ों दे दो वो नहीं मिल सकता आपको। तो वो एक्सपीरियंस के लिए आई डिड रियलिटी रानी एंड आई लव इट सो फार। सो मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी जब मिले टाइमली ग्रैब कर लो, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या। तो अपने फैंस को ये बताइए कि ये जो शो है, आपके पर्सनालिटी का कौन सा ट्रेड जो है, ये आपके बारे में क्या नई चीज जानने को मिलेगी? वाओ, सो बेसिकली मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी समझदार हूँ। बिकॉज आई बिन आई थिंक मैंने पूरी टीम्स को मैनेज किया है, आई वाज कैप्टन द होल टाइम। तो मुझे लोगों की केयर बहुत है, और वो मेरे साथ आज भी है कि अगर आज भी सुबह से लेके शाम तक किसी ने खाना नहीं खाया, तो आई विल मेक श्योर कि मैं खाना ऑर्डर करूँ, चीजें करूँ। तो और ये मुझे भाई पंजाब ने दी है चीज, और ये बिग सिस्टर, या आई एम द बिग सिस्टर, एवरीबॉडी नोज दैट Yeah. ये बिग सिस्टर एडवाइस है। और मैं किसी के साथ फालतू लड़ती नहीं हूँ, मतलब सुनती मैं किसी की हूँ नहीं फालतू, लेकिन मैं किसी को फालतू बोलती नहीं, और मैं किसी से लड़ती नहीं। Right. बट यस, आई मेक श्योर एवरीबॉडी इज गुड एंड गुड शेप एंड गुड मेंटल शेप। Right. So this is what I do, and this is the thing that I got to know about after reality run. Right. Yeah. Well, on this note, I wish you all the best. Anything you you. want to say to your fans? So guys, watch Reality Rani of the Jungle season 2, and it will be live from 22nd of September on Discovery Channel, Discovery Plus app, and don't miss it because a lot of drama, lots of glamour, lots of beauty, and lots of fun.